बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर की चोट पर चुनाव आयोग ने नंदीग्राम पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। घटना शाम को नंदीग्राम के रानी चौक की है, जब ममता एक मंदिर जा रही थी। ममता के मुताबिक गाड़ी में चढ़ते वक्त 4 से 5 लोगों ने उन्हें जोर का धक्का दिया, जिससे गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद हो गया और उनका पैर दरवाजे में दबकर कुचल गया। ममता ने आरोप लगाया कि एक साजिश के तहत किया गया। 4-5 आदमी ने मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर रोक कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और हमको पूरा चोट हो गया। देखो कितना। ममता बनर्जी ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि एक घटना को साजिश बताने से दिखता है कि ममता नाटक कर रही है। तो ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में, 300 पुलिस और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ नहीं। बाद में ममता बनर्जी कार से ही कोलकाता रवाना हुई। कोलकाता में उन्हें जांच और इलाज के लिए SSKM अस्पताल ले जाया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज नंदीग्राम सीट से नामांकन दाखिल किया। शिव मंदिर में पूजा के बाद ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर से हल्दिया पहुंची। यहां नामांकन से पहले उन्होंने पदयात्रा की। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को आज संग्राम का नाम दिया। मैं बोली भूलते पारी निजेर नाम, भूलबो ना को नंदीग्राम। नंदीग्रामेर आरेक नाम संग्राम। संग्राम सेई संग्रामी जायगाय आमी निजे स्ट्रीट फाइटर। बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने भी आज नंदीग्राम में प्रचार किया। उन्होंने खुद को नंदीग्राम का भूमिपुत्र और ममता को बाहरी कहा। नया कोई बात नहीं है, हाँ हारने वाला है, ये कोई दोहराया नहीं है। तो क्या आपको लगता है 200% कॉन्फिडेंट? ये पूरा के पूरा करीब 10 साल तुष्टिकरण का पॉलिटिक्स किया। घुसपैठिया का सपोर्ट में जुलूस निकला NRC CA के खिलाफ। ममता कल TMC का चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगी। वहीं शुवेंदु अधिकारी 12 मार्च को नामांकन पत्र भरेंगे। नंदीग्राम में नामांकन से पहले ममता बनर्जी के मंदिर जाने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। ममता नामांकन से पहले और बाद में आज 6 मंदिरों में गईं। उन्होंने विधिवत पूजा भी की। बीजेपी ने कहा ममता को हार का डर है, इसलिए अब हिंदू कार्ड खेल रही हैं। दीदी, आपको ये चंडी जाप क्यों याद करना पड़ रहा है? कभी आप दुर्गा सप्तशती पढ़ती हैं, चंडी जाप करती, तो कभी मजार पे जाती। कांग्रेस ने कहा ममता बीजेपी के प्लान में फंस गई हैं और खुद को हिंदुत्ववादी साबित करने में लग गई हैं। मैं पहले भी ये कहा था कि बंगाल में बीजेपी पार्टी आने के बाद ममता बनर्जी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी बीजेपी से कम हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। वहीं ममता की मंदिर यात्रा के जवाब में शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम के चुनाव दफ्तर में पूजा की। शुवेंदु ने इसका वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को फिर से बड़ा झटका लगा है। ममता सरकार में मंत्री बच्चू हंसदा और टेहट्टा के विधायक गौरीशंकर दत्ता TMC को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। TMC के नेताओं के साथ ही अभिनेता बोनी सेनगुप्ता और अभिनेत्री राजश्री भी आज बीजेपी में शामिल हुए। 8 मार्च को भी TMC के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे। उत्तराखंड में आज तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया। सुबह विधायक दल की बैठक में फैसले के बाद शाम को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। कि मैं गांव का छोटे परिवार से अगर यहाँ तक आऊंगा, कल भी कल्पना की ये भाजपा में हो सकता है। केंद्र प्रदेश सरकार के 4 साल के जो काम है उनको चौमुखी विकास करके आगे बढ़ा। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री हैं। रावत अभी पौड़ी गढ़वाल से सांसद हैं। रावत उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री चुने जाने पर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं दी। हरियाणा में बीजेपी सरकार को खतरा नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ लाया गया कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। सरकार के पक्ष में 55 वोट पड़े। सिर्फ 32 विधायकों के वोट खिलाफ गए। 55 हमारे वोट हैं। एक स्पीकर साहब का वो क्योंकि उनको वोट नहीं करना था, तो हम 56 इकट्ठे हैं। अब आप जो है गंधर्वों का स्थान आपका, आपको मुबारक।
कांग्रेस ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव में हमने जो मुद्दे उठाए उसका संतोषजनक जवाब नहीं मिला। सारे मैंने आंकड़े दिए थे कि लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। इसी प्रकार से कानून व्यवस्था के बारे में कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया। हरियाणा विधानसभा के बाहर शिरोमणि अकाली दल के विधायकों ने मनोहर लाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अकाली दल ने मनोहर सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। केरल चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। केरल से पार्टी के सीनियर नेता और गांधी परिवार के करीबी रहे पीसी चाको ने कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। I have sent my resignation letter to Congress President and to Sri Rahul Gandhi. In fact, this decision I have been deliberating on this in my mind for the last many days, because I come from Kerala. Kerala, there is no Congress party as such. There are two parties. One party is Congress I, one party is Congress A. पीसी चाको ने कहा कि वो हाईकमान से दखल की कई बार मांग कर चुके थे। चाको ने कहा कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं बचा है। पीसी चाको ने केरल में लेफ्ट के खिलाफ लड़ने और बंगाल में लेफ्ट के साथ लड़ने को कांग्रेस की विचित्र स्थिति बताया। केरल में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.